गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सच्ची मित्रता वाली जो किष्किंधा कांड की चौपाइयाँ हैं उनमें आगे मित्र के लक्षण जानेंगे कि किस प्रकार श्री राम जो है सुग्रीव को सच्चे मित्र के लक्षण बता रहे हैं। अगली आपकी चौपाई है, देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। तो यहाँ पर श्री राम जो है मित्र के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि श्री राम जी के अनुसार मित्र ऐसा होना चाहिए जो देने और लेने में शंका या संदेह न रखे। देत लेत मन संक न धरई, संक का मतलब शंका या संदेह ना रखे। बल अनुमान सदा हित करई, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे, अर्थात जितना उसका सामर्थ्य है उसके अनुसार वो सर्वहित या हित की कामना रखे। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, और विपत्ति या मुसीबत के या संकट के समय मित्र को सदैव, सतगुण का मतलब है कि 100 गुना स्नेह करे। तो यहाँ पर श्रुति के संत मित्र गुण एहा, यहाँ पर इसके साथ साथ श्रुति का अर्थ वेद रहेगा, और वेद कहते हैं कि संत जो है श्रेष्ठ मित्र के गुण यही होते हैं, अर्थात जो श्रेष्ठ मित्र होता है वो संत के समान इतने अच्छे गुणों वाला होता है। तो अब आप इस पंक्ति की जो है भाषा के लिखने के अनुसार कैसी होगी, सरल अर्थ में सुनिए। श्री रामचंद्र जी के अनुसार मित्र ऐसा होना चाहिए जो देने और लेने में मन में शंका या संदेह न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे, विपत्ति या मुसीबत के समय में मित्र को सदा 100 गुना स्नेह करे, सतगुण नेहा, अर्थात विपत्ति काल के समय वह सदा अपनी प्रीति जो है उसके साथ बनाए रखे। श्रुति कह संत मित्र गुणेहा, श्रुति अर्थात वेदों के अनुसार जो कहा गया है कि सच्चा मित्र या श्रेष्ठ मित्र कैसा होता है, संत जो है श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए कहा गया, और यहाँ मित्र के लिए भी ऐसा शब्द जो है लिखा गया है। संत अर्थात श्रेष्ठ मित्र के गुण यही होते हैं। इस प्रकार इन दोनों चौपाइयों का ये अर्थ हो जाता है। आगे देखिए, आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई, जाकर चित अहि गति संभाई, अस कुमित्र पर हरेरी भलाई, सेवक सठ नृप कुपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। अब इसमें भी आगे जो श्री रामचंद्र हैं वो बता रहे हैं कि जो सामने तो आपकी क्या है, हमेशा कोमल और मधुर वचन बोलता है या मीठी वाणी में आपके बारे में कहता रहता है कि आप अच्छे हो, और पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, और मन में कुटिलता रखता है। कुटिलता का मतलब कुटिल भाव रखता है, आपके लिए अच्छे भाव नहीं रखता है कि वो कैसा है, कंजूस है, बेकार है, झूठा है, धोखेबाज है, ऐसे पीठ पीछे बुराई करने वाला होता है। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि ऐसा मित्र अच्छा नहीं होता है जो आपके सामने तो बना कर कोमल या मधुर वचन कहता है और पीठ पीछे आपकी बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। उसके बाद आगे कह रहे हैं श्री राम, जाकर चित अहि गति संभाई, अस कुमित्र पर हरेरी भलाई। तो इस प्रकार श्री राम कह रहे हैं, हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, मन की विचित्र गति होती है, मन हमेशा ही चंचल रहता है। तो यहाँ पर श्री राम ने मन को जो है सांप की चाल के समान टेढ़ा बताया, क्योंकि सांप कभी भी सीधा नहीं चल सकता, हमेशा ही टेढ़ा चलता है। तो उसी प्रकार जो मित्र होता है उसके मन में सांप की चाल के समान टेढ़ापन है, आपके लिए अच्छे भाव नहीं है। ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही भलाई है। जो मित्र आपकी भलाई नहीं सोचता है, आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता है, तो ऐसे मित्र को क्या है, तज देने में ही, पर हरे ही का मतलब होता है छोड़ देना, किसी चीज़ को त्याग देना या तज देना। तो ऐसे मित्र को छोड़ देने में या त्यागने में ही भलाई है। अब उसके बाद अंतिम जो पंक्ति है उसका अर्थ देखिए, सेवक सठ नृप कृपण कुनारी। यहाँ पर ये 4 प्रकार के शब्द आए हैं। श्री राम कहते हैं कि मूर्ख सेवक और नौकर या अनुचर होते हैं। तो उसके साथ सठ
नृप कृपण कुनारी, ये जो शब्द हैं आपके, इनके यहाँ आपके जो है पीछे भी आपको मिल जाएंगे शब्द, और साधारण रूप से मैं भी आपको बता देती हूँ। सठ माने मूर्ख और दुष्ट दोनों होते हैं। ये परिस्थिति या उस समय जो आपके सामने वाक्य आया उसके अनुसार ही होगा। तो यहाँ पर क्या है, मूर्ख सेवक के लिए आया है सठ शब्द। फिर है नृप माने राजा होता है। कृपण, यहाँ पर नए शब्द आ गया है चौपाई के अनुसार, नहीं तो अनय आता है तो कृपण हो जाता है, जिसे कंजूस बोलते हैं। और कुनारी, बुरे चरित्र की स्त्री या कुटिल जिसे कह सकते हैं। और कपटी, धोखेबाज। तो यहाँ पर श्री राम ने 4 प्रकार के व्यक्तियों के लिए कहा है, जो मूर्ख सेवक हो, कंजूस राजा हो, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र। ये चारों ही सूल के समान, सूल समचारी, सूल के समान अर्थात कांटे के समान पीड़ा देने वाले होते हैं। इसलिए इनको जो है, इन चारों प्रकार के जो व्यक्ति हैं इनसे बचना चाहिए। इस प्रकार श्री राम ने सुग्रीव को सच्चे मित्र के लक्षण बताए। तो यहाँ पर ये किष्किंधा कांड से लिया हुआ सच्चे मित्र के लक्षणों वाली जो चौपाई है या जो पाठ है, आशा है आपको समझ में आया होगा। और इसके शब्द जो हैं पीछे शब्दार्थ के रूप में भी दिए हुए हैं। अगर कोई शब्द या चौपाई आपको कठिन लगती है तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।